आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे है और इस दिन जो अभी पूरा जो माहौल चल रहा है, वो दौर चल रहा है, वो कोविड का दौर चल रहा है। इस कोविड महामारी के दौर में जो सबसे बड़ा दारोमदार है वो है हमारे चिकित्सा कर्मियों पे, स्वास्थ्य कर्मियों पे। और नर्सेज जो हैं वो पूरी कमान संभाल चुके हैं, लगातार संभाल रहे हैं। हम मौजूद हैं एमएमसीएच के कोविड वार्ड में और यहाँ जो नर्सेज हैं जो ड्यूटी पे तैनात हैं वो लगातार मरीजों की सेवा दे रहे हैं। तो आज नर्स डे पे हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है और किस परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता त्रिशूल है। क्या आपके सामने चुनौतियाँ हैं? सर, हम लोग के सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि परिवार भी इस बीमारी में दूर रहना चाह रहा है। परिवार से भी लोग नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी हम लोग अपना प्रोटोकॉल का यूज करते हुए तो सब पेशेंट को एक तरफ से देख रहे हैं, उन लोग को सेवा कर रहे हैं। पेशेंट ठीक हो रहा है, घर जा रहा है। अभी पेशेंट को समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ काम भी हो रहा है। जब लोग को घर का सहारा मिलता था तो एहसास नहीं होता था, लेकिन अभी पेशेंट के लोग को एहसास हो रहा है कि हॉस्पिटल में भी कोई और है जो कि मेरा जान बचा सकता है। इसलिए और ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग काम पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, बात पे नहीं। अगर किसी पेशेंट का हम लोग के चलते जान बचता है तो उससे बड़ी खुशी हम लोग को और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, ये नर्सेज हैं जो अपनी सुरक्षा करते हुए दूसरों का जान बचा रही हैं। और आज हम कुछ और नर्सों से बात करेंगे। आज नर्स डे हैं, आप किन चुनौतियों के बीच काम कर रही हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये कोविड-19 तो अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 अपने आप में ही सबसे बड़ा चुनौती है। ठीक है कि हर घर में कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिसमें अभी इस बीमारी से लोग बचे होंगे। और उस दरमियान हम लोग अस्पताल में अगर काम कर रहे हैं तो समझिए कि हम लोग उसके सबसे क्या बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर कि इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्टेड जगह है, जहाँ पे हम लोग दिन रात 24 घंटा काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें खुद को भी बचाना है और अपने परिवार को भी इस बीमारी से हम लोग को सुरक्षित रखते हुए इस पेशेंट को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। तो हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं अपने जितना हम लोग सक्षम हैं, अपनी योग्यता के अनुसार। हर स्वास्थ्य कर्मी अभी अपने काम में लगा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल इनके भी परिवार हैं, इनके भी घर हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये लगातार ये फ्रंट लाइन पर काम कर रही हैं। हमारे साथ डीपीएम हैं पलामू के, और डीपीएम से जानना चाहेंगे कि आज नर्सेज डे पे इन नर्सों के लिए क्या संदेश है? नर्स दिवस में तो हम एक पहले कि अपनी जितनी भी हमारी नर्सेज दीदी हैं सबको हार्दिक बधाई देते हैं नर्स दिवस की। और जहाँ तक बात है कि कोविड वार्ड में तो हमारी जो नर्सेस हैं दिन रात सेवा में लगी हुई हैं और सब लोग के सहयोग से ही हम लोग विभाग में काम कर रहे हैं। बीच बीच में जो पेशेंट हैं उनको जब यहाँ पर भर्ती हैं उनका इलाज हो रहा है। इस दौरान में जब इलाज के क्रम में अभी तक हम आपको बताना चाहेंगे कि करीब 600 अप्रोक्स मरीज़ यहाँ पर एडमिट हुए हैं और उनका बेहतर इलाज होकर वापस भी चले गए हैं। कुछ डेथ भी हैं और ड्यूरिंग द डेथ अगर कोई ऐसा होता है तो कोई भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उसके परिवार का मेंबर का अगर कोई डेथ हो जाता है तो ये बहुत दुखद होती है और परिवार उस समय बहुत पैनिक स्थिति में रहता है। उनके मनोस्थिति को हम लोग को समझना भी होगा। दूसरी बात है कि हमारे नर्सेज भी अपने बाल बच्चे परिवार को छोड़कर 24/7 लगे हुए हैं। हम खुद डीपीएम होके हम अपना लाइफ का 8 घंटा यहाँ बिताते हैं। मेरी वाइफ पॉजिटिव है, बच्चे लोग को रूम में बंद करके आते हैं, लेकिन ड्यूटी करने के लिए आते हैं। तो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में भी हम लोग काम करते हैं। और अभी की घटना में हुई है कि कोई एक डेथ हो गया है तो उसके परिजन द्वारा मारपीट का घटना को अंजाम दिया गया है और नर्स के साथ में भी अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गुप्ता किया गया है। तो हम सभी से अपील करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं उसको थोड़ा समझें, सब लोग को सहयोग प्रदान करें। सबके साथ में स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे नर्सेस लोग लगी हुई हैं, डॉक्टर्स लोग लगे हुए हैं। आप सम्मानपूर्वक व्यवहार कीजिए। एक नर्स यही चाहती है, डॉक्टर यही चाहते हैं कि मरीज़ अच्छे से ठीक होकर जाए। उसके लिए जितनी भी सुविधा हो पाती है, जितना हम लोग से बन पा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उतना हम लोग करने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। तीसरी मरतबा है जो इस तरीके की घटना हुई है। तीसरी बार सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। सुरक्षा कहाँ चूक रह जा रही है, क्यों है? चूक सिर्फ मनोस्थिति पे है। ये जो है ना कि इसमें आप किसी पर्टिकुलरली आदमी का मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ये मनोस्थिति की है। अगर मेरे परिवार का भी कोई बच्चा अगर मर जाएगा, कुछ परिवार के मेंबर लोग मर जाएंगे, तो हमको भी थोड़ा सा उस समय हमारी स्थिति कंट्रोल में नहीं रहेगी। इस मनोस्थिति में लोग एक्साइटेड होते ही हैं
और वो उनका गाली गुप्ता करना या मान लीजिए मारपीट करना, ये थोड़ा सा उस समय के सिचुएशन को ये के अनुसार ठीक नहीं है। अपने मनोस्थिति को संयम पे रखें। डॉक्टर्स और मरीज़ जो हैं, डॉक्टर्स और जो हमारी नर्सेस हैं, ये 24/7 ये प्रयास में रहती हैं कि किसी कारण से मरीज़ मेरा ठीक हो के जाए, ये इसके लिए ही प्रयास रहती हैं। हाँ, कहीं दिक्कत है, अगर किसी प्रकार की कोई चूक हो गई या मान लीजिए कि पेशेंट का ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट डेथ हो गया, तो इसमें मनोस्थिति में आप संयम के साथ काम करें, क्योंकि उनके मिस्टेक से या किसी प्रकार की लापरवाही से डेथ नहीं होता है। ये आपका ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट सीरियस है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आया है, तो ऐसा हो भी जाए तो उसमें आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा, क्योंकि अगर आप संयम नहीं रखेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। हमारे नर्स के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, इनके भी स्थिति को आप समझें। ये बाल बच्चे परिवार को छोड़कर आए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, 24/7 हम लोग ड्यूटी में लगे हुए हैं, फिर भी अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो ये दिक्कत होगी। अभी की स्थिति में हम लोग सभी लोग से यही अनुरोध करेंगे कि सहयोग करें, सहयोग प्रदान करें। अगर ये नर्स लोग ही हैं जिनके बल पर हम लोग काम कर रहे हैं, नर्स ही अगर चली जाएगी तो बाकी लोगों की सेवा कहाँ से हो पाएगा। जी बिल्कुल। तो ये पलामू के डीपीएम दीपक सर थे, जो बता रहे थे कि ये नर्सों के बदौलत ही हम सब यहाँ पर हैं। तो परिजनों से भी यह अपील है और आग्रह है कि संयम को बरकरार रखें, संयम को ख़त्म नहीं करें, और नर्सों और जो चिकित्साकर्मी जो आपकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, उनको सहयोग प्रदान करें ताकि हम इस जंग से जीत सकें।